बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शौक करवाऊंगा, तो आते हैं वीडियो की तरफ। पहले पेयर का शौक करवाने जा रहा हूँ, ये हमारा जोरावर है। और जोरावर के साथ एक दक्कनी मादी मैंने लगाई है। उम्मीद है कि एक उम्दा रिजल्ट इस जोड़े से देखने को मिलेगा। जोरावर से इससे पहले मैं ब्रीड नहीं कर रहा था, पर अब फाइनली मैंने मादाएँ लगाना इससे शुरू कर दिए। एक दो मादाएँ मैंने बिठा भी दिए और ये तीसरी मादी इसके साथ जोड़े में आ गई है। तो इसने भी मेरे ख्याल में अंडे शुरू किए हुए हैं और कुछ दिनों में ये भी अंडे मुकम्मल कर लेगी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि बस इससे भी थोड़ा बहुत ब्रीड ले सकूं। वजूहत ये है, पहले मैं इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि इसके भाई बहुत ही नायाब परिंदे, तो इसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। तो अब मेरा इरादा बना कि परिंदा रिजल्टेड है, मैदान में इसका एक अच्छा रिजल्ट रहा, परफॉर्मेंस रहा, तो मैंने कहा चलो इसके भी कुछ ना कुछ बच्चे बन जाए। अच्छा, ये टोपला जो हमारे साथ पहले हुआ करता था, सावा टोपला, ये उसका बेटा है। बहुत ही प्यारा बच्चा बनने जा रहा है, अभी छोटा है। फिलहाल ये मादी थोड़ी सी ख़राब थी, खरखरा हो गया था, और वो इस पट्टे के साथ वैसे ही कुड्डे में छोड़ दिए कि चलो रिकवर हो जाए, वज़न भी अपना मुकम्मल कर ले और इसका खरखरा भी बेहतर हो जाए। बाकी इसे अभी बच्चे लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी ये ख़ुद भी छोटा पट्टा ही है। एक साल का बमुश्किल है, एक साल 2 महीने का होगा। और अभी इससे बच्चे नहीं लेंगे, इसको पहुंचाएंगे 1.5 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर देखेंगे बच्चों के हवाले से। पर लाजमी इस परिंदे से मैंने बच्चे लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर का बच्चा है। पर ये रामपुरी परिंदे, इसका मैं शौक करवाना चाहता था, पर ये नर बहुत चीखे मार रहा है। तो आते हैं दूसरे सेट पे। ये हमारा रज़ा भाई से हमें तोहफा आया था, किंग का बेटा, रिजल्टेड परिंदा। इनके सब तमाम भाई सारे रिजल्टेड थे, बाप इनका रिजल्टेड था। बहुत ही नायाब परिंदा, एक्सट्रीम क्वालिटी का। छोटे परिंदे होते हैं पर बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी के। और साथ में मैंने दो मादाएँ अपने घर की लगाई हैं, 30 हज़ारी की बेटियाँ। तो बेसिकली मकसद ये था कि ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा था, मैंने कहा थोड़ा सा साइड इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अगर मैं इनसे बड़ी मादाएँ लगाने की कोशिश करता तो फिर क्या होता कि अंडे सारे अनफर्टाइल आते। तो मादियाँ दोनों ही बहुत ही टॉप लेवल की, और जो इनका बाप था एक्सट्रीम क्वालिटी का परिंदा था। रिजल्टेड परिंदा है, इनके भाई भी रिजल्टेड रह चुके हैं। तो फिर इस नर के साथ मैंने इनको जोड़े में लगा लिया, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। हालांकि इसके पहले भी मैंने इस नर से बच्चे लिए हैं, और वो बच्चे भी तकरीबन अब हो गए होंगे, 3 3 4 4 5 5 महीने के हो गए होंगे। अच्छा, ये एक और जोड़ा पट्टा हमारा गेम के लिए इस्तेमाल होने वाला है, ब्रीडिंग के लिए नहीं। ये एक मादी है, कुड़ुक में थी, तो इसका कुड़ुक तोड़ने के लिए इस पट्टे के साथ वैसे ही डाल दिया। बाकी ये पट्टा हमारा ब्रीडिंग में इस्तेमाल नहीं होगा, ये गेम के लिए इस्तेमाल होगा। ये बड़े काले का पोता या उस पर पोता बनता है। तो गेम के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, रिजल्ट चीज़ है। और इंशाल्लाह जब भी कोई गेम हुआ, फिर जो भाई हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में उनको शो करवाने की कोशिश करेंगे। साथ में मादी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही नायाब मादी है, बहुत ही क्लासिकल मादी है, और हर लिहाज से मुकम्मल है। ये फिर एक शामू पट्टा हो गया, घर का पट्टा बड़ा हो गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पट्टा बनने जा रहा है। अभी तो बना नहीं है, पर वक्त के साथ मज़ीद प्यारा होगा, 7 महीने का है। ये एक और वियतनामी मादी, ये थोड़ी सी इसका टंग टकोर हो गया था, और उसकी वजह से क्या हो गया कि सोकड़े में चली गई थी। तो अब माशाल्लाह रिकवर हो गई है, और इस पीले के साथ मैंने जोड़े में लगा लिया। तो ये मादी प्योर वियतनामी मादी है, और पीला हमारा रेज़ो में से संतोल में से, सॉरी। तो पीले के साथ मैंने जोड़ा लगा लिया, मैंने देखा देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल पीले के मैंने ऑलरेडी बच्चे वगैरह उतार लिए हैं, और अभी भी स्टिल इसके बच्चे कर रहा हूँ। इस मादी के साथ नहीं, दूसरे सेपरेट कुडे में मादाएँ रखी है, और उनके साथ इसको छोड़ के क्रॉसिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि वो मादाएँ खाती है पर, और फिर परिंदों को बहुत ख़राब कर देती है। ये हमारी एक और रामपुरी मादी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मादी, रियाई खान रामपुरी, क्लासिकल मादी है। साथ में जो नर छोड़ा हुआ है, ये हमें तोहफ़ा आया था खालिद सईद मोकल के परिंदों में से ये परिंदा है, और बहुत ही नायाब परिंदा है। तो इसी मादी के साथ लगा लिया, देखते हैं कि आगे रिज़ल्ट क्या बनता है। पर उम्मीद है कि एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस नर के मैंने ऑलरेडी एक और मादी के साथ बच्चे उतारे थे, बल्कि एक नहीं दो मादियों के साथ इसके बच्चे घूम रहे, बहुत ही प्यारे बच्चे बने। तो उम्मीद है कि इस मादी के साथ भी एक नायाब रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अभी परिंदे थोड़े से ये है कि खस्ता हालत में है, क्योंकि गंदे हुए पड़े हैं। हमने काफ़ी दिन हो गए हैं फार्म के सेटअप में लगे हुए थे, परिंदों पे कोई ख़ास केयर नहीं किया, परिंदों को पानी शानी नहीं मारा, पुआर नहीं मारी, जिसकी वजह से परिंदे थोड़े से गंदे हालात में। तो जब रिकवर होंगे फिर शो करवाऊँगा प्रॉपर तरीके से। बहरहाल ये बेंगम, हमारा बेंगम के साथ ये एक मादी लगाई है। तो कुल्ले कांटे की ये मादी है, और तेज़ मादी है, तेज़ तर्रार मादी है। तो ये मादी इस बेंगम के साथ लगा ली।
इससे ऑलरेडी एक मादी को कुड़क बिता दिया अभी रिसेंटली, और 2 मादाएं इससे पहले बैठी हुई हैं। ये बीच में ख़राब हो गया था, हालांकि मैं कभी भी इसको रोकता नहीं हूँ, इसे मुसलसल में ब्रीड करता रहता हूँ। पर अब ये बीच में ख़राब हो गया था, इस वजह से इसको रोक लिया। तो अब माशाल्लाह वापसी कर ली है परिंदे ना, और देखते हैं कि आगे हमें इससे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ये हमारा चीना जोड़ा, चीने मैंने एक दौर में ख़त्म कर दिए थे। मैं चीनों का शौक़ मैंने ख़त्म कर दिया था, पर अब फिर से मैं चीनों में एक दो पर मेरे साथ जो पीछे से रह गए थे उसमें से वापस से परिंदे बनने लगे। हालांकि ये जो नर है ये रामपुरियों में से क्रॉस नर है, ये प्योर रामपुरी नहीं है, रामपुरियों में से क्रॉस है, और मादी हमारे घरेलू मादी है। तो मैंने कहा चलो वापस से ब्रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है। हालांकि मेरे साथ एक दो और भी चीनी माताएँ हैं। एक मादी मेरी एहसन बाई के साथ भी बढ़ी हुई है, वो भी बड़े चीने की बेटी है, डायरेक्ट उसकी बेटी है। तो वो तो फिलहाल वहाँ पे अगर कहीं पे फ्री हो गई तो इस पट्टे के साथ लाजमी डालूंगा। ये हमारा कौवा, कौवा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन रहा है। पर कौवे का मसला ये है कि कौवा हाथ से बहुत डरता है, और जब भी इसके करीब कोई जाता है तो ये लुक मुक सारी ख़राब कर देता है। पर बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, यकीन माने जब घूमता है तो वाकई मज़ा आता है कि यार कोई चीज़ घूम रही है। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीडर बनाऊंगा, अभी तो छोटा बच्चा है। वक्त के साथ जब मुकम्मल हो जाएगा, उम्र में पहुंच जाएगा, तो इसको एक ब्रीडर बनाऊंगा। और बहुत ही प्यारा चीज़ है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, पर बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। साथ में कोशिश करूंगा कि आप भाइयों को इक्का दुक्का एक और परिंदों का भी शौक करवा सकूं। तो चलो मैं आपको एक मादी का शौक करवाता हूँ। ये मादी देख सकते हैं, ये कारतूस की बेटी है, बहुत ही नायाब मादी है। इसकी बहनें बहुत इधर उधर चली गई, हालांकि ये नस्ल मैंने देनी नहीं थी, पर बाद में कि ख़त्म ना हो, कोई बीमारी आ जाए या कोई आफत आ जाए, उस चीज़ से बचने के लिए फिर मैंने इसकी बहनें इधर उधर थोड़ी बहुत दे दी कि ये खून जो है वो हमारे साथ बचा रहे। तो मुनीब भाई के साथ कुछ पड़ी हैं, कुछ हमारे मुजद्दिद भाई के साथ एक दो मादी पड़ी हुई है, एक दो मादियाँ हमारे एहसन भाई के साथ पड़ी हुई है, रज़ा भाई के साथ एक दो मादियाँ पड़ी हुई है। तो इसका ये है कि अभी ये खून इतना हो गया कि सिक्योर हो गया। तो वक्त के साथ देखेंगे कि क्या होता है। ये भी कारतूस का बेटा है, साथ में एक इम्पोर्टेड मादी मैंने लगाई है। बहुत ही प्यारी मादी है, और बहुत ही तेज़ तरार मादी है, बिजली के रफ्तार से उड़ने वाली मादी है। और ये पट्टी है, इसकी माँ भी मेरे साथ ही है। पट्टी बहुत ही प्यारी बनी है, तो मैंने कहा चलो इससे एक रिज़ल्ट ले लेते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।